मैं मनोज सक्सेना और राम सक्सेना कॉमर्स प्रवक्ता जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन बेवर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर छत पूर्ति के बारे में आपको बताया था, अब मैं इसी के बारे में आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेकर चल रहा हूँ। एक क्वेश्चन है कि जॉन एक सार्वजनिक कंपनी में कर्मचारी है और वह स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर 6 लाख रुपए दिए गए और कंपनी में रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष है। रिटायरमेंट के समय जॉन की आयु 15 वर्ष थी और कंपनी में 20 वर्ष कार्य कर चुका है। रिटायरमेंट के समय उसका मासिक वेतन, अब मासिक वेतन में क्या क्या जोड़ा जाएगा, लेकिन जो पहले दिया है पहले उसे हम पढ़ लेते हैं। मूल वेतन 10,000 रुपया, महंगाई भत्ता 6,000 रुपया 50% सेवा शर्तों के अधीन, मकान किराया भत्ता 3,000 रुपया और सवारी भत्ता 800 रुपया प्रति माह है। छत पूर्ति की राशि में कितनी राशि कर मुक्त होगी? तो हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफ मिस्टर जॉन। ठीक, और फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। तो ये तो ऊपर डाल देंगे। अब हमने आपको बताया था कि 4 शर्तें होती हैं। उन 4 शर्तों में सबसे पहले तो हम वो अमाउंट डाल देते हैं कि जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और 6 लाख रुपया मिला है तो हम 6 लाख रुपया डाल देंगे जितना हमें मिला है। कितना मिला है? 6 लाख रुपया। तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड पहला। दूसरा, मैक्सिमम लिमिट वो हमारी है 5 लाख। ठीक, अब तीसरी शर्त थी कि कम कितनी कि 3 मंथ सैलरी, 3 months सैलरी फॉर each completed सर्विस ईयर, कंप्लीटेड सर्विस ईयर। जिस समय क्वेश्चन में दिया गया है कि रिटायरमेंट की एज 60 वर्ष है और जब वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है तो उसकी उम्र उस समय 45 वर्ष है या और 60 वर्ष रिटायरमेंट होना है तो 15 वर्ष उसके बाकी रह जाएंगे। तो और उसने कितने समय नौकरी कर ली, और वो कह रहे हैं कंपनी में 20 वर्ष नौकरी कर चुका, तो 20 ईयर इंटू 3 इंटू आपका जो सैलरी निकल के आएगी। अब हम सैलरी में आपको बता दें कि वेतन से आशय क्या है। वेतन क्या माना जाएगा? सबसे पहले बेसिक सैलरी, क्या चीज? बेसिक सैलरी दी गई है हमारे उसमें, कितनी है? 10,000।
और महंगाई भत्ता जिसे कहते हैं इंग्लिश में डियरनेस अलाउंस डी, वो है 6,000। लेकिन 6,000 तो है, लेकिन जो सेवा शर्तों के अधीन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो हमारा कितना है 50%। तो 50% कितना हुआ 3,000। और उसके बाद मकान किराया भत्ता जोड़ा नहीं जाता है और सवारी भत्ता जोड़ा नहीं जाता है और कर्मचारी द्वारा दिए गए बिक्री पर कमीशन, तो कमीशन हमारा यहाँ नील है, कुछ दिया नहीं गया है। तो इस क्वेश्चन में हमारी सैलरी कितनी होगी, तो हमारी टोटल सैलरी कितनी हो गई 13,000। तो वेतन हमारा कितना निकला भैया 13,000। तो 13 दूनी 26 और 3 78, 7,80,000। ये आपकी 3 मंथ्स कंप्लीट। अब चौथी एक शर्त और है, वो क्या है कि रिटायरमेंट के समय सैलरी हमारी कितनी है 14,000 है। सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इनटू लेफ्ट पीरियड या रिमेनिंग पीरियड, जितना रह गया है। तो सैलरी कितनी है 14,000। जब हम वॉलंटरी रिटायरमेंट जॉन ले रहा है तो सैलरी 14,000 और उसका टाइम कितना रह गया 60 वर्ष थी 45 वर्ष में ले रहा है, तो 45, तो रिमेनिंग हमारा कितना रह गया 15 ईयर। और एक ईयर में कितने महीने होते हैं 12। तो हमारा कितना हो गया ये हमारा हुआ 23,40,000। अब इनमें विच इज द लीस्ट अमाउंट, विच एवर इज लीस्ट विल बी एग्जेम्प्टेड। तो इसमें सबसे कम कौन सा अमाउंट है एग्जेम्प्टेड, कितना हो गया विच एवर इज लीस्ट will be exempt. Hence, RS 5 lakh will be exempted. ठीक है।